धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर मैं भारतवासियों से एक निवेदन लेकर के बैठा हूँ। अभी मैं YouTube में एक वीडियो देखा। जब आप बोलोगे तभी वो सरेंडर करेगा, हमसे कहने से सरेंडर नहीं करेगा। नहीं, वो क्यों बुलाएंगे आप लोग? सिलेंडर कहाँ इसलिए बुलाएंगे कभी जो निकल गया घर में फंस गया, कभी वो फंस गया जी, किसी जी, घर में, है ना? जी। तो अब आपको बुलाएंगे ताकि आप बोलो कि भाई हथियार फेंक के आ जा, सरेंडर कर दे। हम तो नहीं बोलेंगे उनको सिलेंडर करने के लिए। नहीं बोलोगे आप तो अगर वो घर जिंदा वापस आ जाए तो मैं खुद उनको शहीद कर दूंगा, खुद अपने हाथ। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना। और उसमें क्या जो निकल गया घर में। घर का ही बच्चा है, दीन ओ के भाई, लिए आप अल्लाह के ऐसा रास्ते में निकल गए तो हमें क्या जरूरत है उनकी? हम क्यों उनको वापस बुलाएंगे? हमें कोई जरूरत अरे नहीं। कोई गलत रास्ते हो कभी कभी कोई भटक जाता है गलत रास्ते, ऐसा उससे में लड़ाई झगड़ा हो गया हो, अम्मी से हो गया हो, ना अब्बू से लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना गलत रास्ता है। जो भी किया, जैसे भी किया, मुझे नहीं पता। उनका अपनी मर्जी से चले गए। उनको लग रहा था कि मैंने अच्छा किया, अच्छा ही किया होगा, हमें क्या है लेना देना। चले गए। जब हम उसका मुंह देखेंगे उसी दिन देखेंगे जब वो शहीद होके इस गर्दन में आ जाए। अगर वो जिंदा आ जाए तो खुद उसकी गर्दन काट दूंगी, खुद अपने हाथों से। सवाल ये है ना, जिहाद किस लिए यहाँ पे, मतलब हथियार उठाना किस लिए? मुझे तो ये समझ नहीं आता, हथियार क्यों उठाना? आप लोग क्यों उठाते हैं? हम लोग तो भाई सुरक्षा के लिए उठाते हैं, अपना देश है, अपने देश की सुरक्षा के लिए। अपने देश की सुरक्षा के लिए हम अगर वो हथियार नहीं उठाएंगे तो फिर अल्लाह को कैसे लगेगा कि इनने अपनी जान दी या नहीं दी? ऐसे तो नहीं ना आप लोग ऐसे तो नहीं ना उनको शहीद करोगे। जब वो हथियार उठाएगा, ये साबित करेगा कि मैं अल्लाह के रास्ते में हूँ, तभी आप उनका जान ले लोगे। चलो ठीक है। अब कि हमारे दो सैनिक कश्मीर में जिस परिवार के बच्चे आतंकवादी संगठन में चले गए हैं, हमारे सैनिक उस परिवार में जाकर परिवार वालों को समझा रहे हैं कि आप लोग उन्हें बुला लो, उन्हें सरेंडर करने के लिए कहो, उन्हें हथियार डालने के लिए कहो और भारत की मुख्य धारा में वो आ जाएं। हमारे कहने पर वो नहीं मानेंगे। आप घर वाले अगर कहते हैं तो आपकी बात या आप लोगों की बात वो मान जाए, लेकिन घर वालों ने साफ किया। वो महिलाएं भी मना कर रही है, महिलाएं भी कह रही हैं अल्लाह को कैसे पता लगेगा कि वो दीन के रास्ते में। बिल्कुल महिलाएं ये पूछ रही हैं हमारे सैनिकों से कि आप क्यों हथियार उठाए? तो वो बोले हम तो देश की रक्षा के लिए, आप लोगों की रक्षा के लिए हथियार उठाए। तो वो बोले वो भी तो अल्लाह का हुक्म मानने के लिए वो हथियार उठाए। अब मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि सुबह मैं जो वीडियो बना करके आप लोगों को दिया वो बिल्कुल सत्य था और सत्य के आधार पर है। आज जो मुसलमान भारत में ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों के साथ इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, वो गद्दार हैं, वो अपने बाप के नहीं हैं। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। अभी दूरदर्शन में मैं देख रहा था दोपहर को, ये फलाही कौन है, एक मौलाना, वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। अरे वो आतंकवादी जो पकड़े जा रहे हैं वो तो कुरान के आधार पर अल्लाह ने नहीं कहा वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीनु लिल्लाह, कि जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल ना जावे तो काफिरों को जहाँ पाओ वहीं कत्ल करो। यह आयत करीमा नहीं है क्या? यह कुरानी आयत नहीं है क्या? जहाँ अल्लाह ने नहीं फरमाया है या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, कि 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे तुम 20 मुसलमान। क्या ये सब कुरान झूठ है? अगर कुरान झूठ है तो तुम सच्चे हो, अगर तुम झूठे हो तो कुरान सच है। तो कुरान से ही तो ये प्रेरणा लिया है उन आतंकवादियों ने। वो तो यही कह रहे, मैंने तो ये बोला ना कि ये अल्लाह का फजीता कर दिया इन लोगों ने। अल्लाह को दो नाव में टांग रखवा दिया अल्लाह का। वो हमारे सैनिकों को मारने वाले इंशाअल्लाह कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह भारत में इस्लामिक राष्ट्र, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे।
इस्लामी झंडा फहराएंगे। और भारत में हमारे जो सैनिक मुसलमान हैं वो भी कह रहे हैं कि इन आतंकवादियों का छक्का छुड़ा कर रहेंगे इंशाअल्लाह। अब इंशाअल्लाह बात कहाँ सही है, कौन सा सही है? कि अल्लाह को तो दो नाव में टांग रखवा दिया, अल्लाह का छीछा लेदर हो रहा है। अरे ऐसे अल्लाह है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि केवल कुरान ही नहीं, हदीस में भी आया। बुखारी शरीफ का एक हदीस है, इस हदीस को अध्याय का नाम है किताबुल जिहाद। और यह सारा किताब मैं सुदर्शन न्यूज़ चैनल में बैठ करके दिखाया हूँ दुनिया वालों को कि देखो यहाँ ये लिखा है। वहाँ किताबुल जिहाद बाब नंबर 46 हदीस नंबर 51 में जिक्र फरमाया है, क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसऊद सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अफ़ज़लु क़ाल अस्सलातु अला मीक़ातिहा क़ाल सुम्मा अय्युन क़ाल सुम्मा बिर्रुल वालिदैन क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाहि फ़सकत्तु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ रसूल ने साफ कहा है कि पहला अच्छा काम तुम्हारे लिए समय पर नमाज को पढ़ लेना। उसने दोबारा पूछा इससे अच्छा काम, तो उन्होंने बोला माँ बाप का सेवा करना। उसने फिर पूछा तीसरा अच्छा काम क्या है? कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। अर्थात जिहाद शब्द का अर्थ जो गैर इस्लामियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जावे, उस लड़ाई का नाम ही जिहाद है। और कुछ गद्दार लोग हमारे भारत वर्ष के अंदर में हैं, जिन गद्दारों ने इस सच्चाई को झुटलाने का प्रयास किया, सच को माने नहीं, और वो कह रहे हैं कि जिहाद के माने जद्दोजहद। ये मौलाना अग्निवेश कह रहे हैं, नसीम गाजी कह रहे हैं, और ये मौलाना कौन फलाही है या इलाही है या मलाई है, वो बोले जा रहे हैं। इसलिए मैं दूरदर्शन वालों से भी दो टुक में ये कहूँगा कि आप लोग सच्चाई का उजागर क्यों नहीं कर रहे हो? सत्य कहाँ है, क्या है, उसको देखो। तो कुरान के रहते हुए विश्व के आंगन में शांति का आना क्यों और कैसा संभव होगा भाई? जब कुरान में ही तो मुसलमान कुरान को ही तो फॉलो करेंगे। अब कुरान का ये हुक्म है, इसलिए ये सरासर झूठ है, गलत है। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो जो परिवार मैं अभी अपने पेज पे लगा दिया हूँ, वो परिवार की महिलाएं भी कह रहे हैं वो तो अल्लाह के रास्ते में है, अल्लाह का क्या मर्जी है वो आप क्या जानोगे। वो तो हमारे मिलिट्री को रोक रहे हैं। तो मैं दो टुक में इस सच्चाई का उजागर करना आप लोगों के सामने उचित समझा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, औरों तक पहुँचाएं। इस सच्चाई का उजागर मैं करने में लगा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।